नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरएमएस टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। जो अनसिंकेबल जहाज़ बताया जाता था, लेकिन डूब कैसे गया। तो आरएमएस टाइटैनिक जहाज़ उस समय की सबसे लग्जरी जहाज़ थी, जिसके आगे स्टार होटल भी फेल थे। आरएमएस टाइटैनिक जहाज़ की लंबाई 269 मीटर थी और इसकी चौड़ाई 28 मीटर थी और इसकी लंबाई 53 मीटर थी। आरएमएस जहाज को बनाने में उस समय $7.5 मिलियन लगा था, यानी आज की लगभग $400 मिलियन। टाइटैनिक जहाज एक लग्जरी जहाज था और इसकी टिकटें भी बहुत महंगी थी। फर्स्ट क्लास का टिकट 30 पाउंड में मिलता था, सेकेंड क्लास 17 पाउंड और थर्ड पाउंड 7 पाउंड में मिलता था। आरएमएस टाइटैनिक जहाज के भट्टी में 600 टन कोयला लगता था और इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। आरएमएस टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की और यह साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुई। उस समय की सबसे लग्जरी जहाज थी। इसके टिकटें भी बहुत महंगी थी। इसकी फर्स्ट क्लास का टिकट 30 पाउंड, सेकेंड क्लास का टिकट 13 पाउंड और थर्ड क्लास की टिकट 7 पाउंड में मिलता था। इसमें 3300 लोगों के लिए जगह थी और इसमें फर्स्ट यात्रा 12 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई, जिसमें 1300 पैसेंजर और 900 चालक दल के साथ गई। जिस दिन टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की थी, उसे कुछ दिन पहले एक और जहाज अटलांटिक सागर पार कर रहा था और उसने टाइटैनिक को चेतावनी दी थी। एसएस मसाबा नामक एक जहाज ने टाइटैनिक को हिमखंड के बारे में एक वायरलेस मैसेज भेजा था। शायद यह मैसेज टाइटैनिक तक नहीं पहुंच पाया। अटलांटिक सागर पार कर रहा था, तब ये एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। रियो डी जेनेरियो के फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशियन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अलेक्जेंडर दीपिनो का कहना है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की आधी लंबाई में सुराख हो गई। हिमखंड के टक्कर ने जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट को कई दीवारें नष्ट कर दिया और इसके कारण जहाज में तेजी से पानी अंदर जाने लगा।
टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के प्रबंध निर्देशक जे ब्रूस इजमे यात्रा के दौरान सवार थे। आरएमएस टाइटैनिक जहाज को कंपनी ने ऐसे बताया था कि ये कभी जहाज डूब ही नहीं सकती, जिसके कारण जहाज पे लाइफ बोट की बहुत बड़ी कमी थी और जिस लाइफ बोट पे 50 से 55 लोग जा सकते थे उस पे 27 से 28 लोग गए। कैप्टन स्मिथ को यह पता चल गया था कि यह जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। कैप्टन स्मिथ ने अंतिम समय तक जहाज के अंदर ही रहे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और इस जहाज को डूबने से लगभग 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। आरएमएस टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर एक दूसरा जहाज एसएस कैलिफोर्नियन जहाज खड़ा था, जिसने समुद्र में आइसबर्ग को देखते हुए समुद्र में रुकने का प्लान कर लिया था। वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और उसने ही आरएमएस टाइटैनिक जहाज को 1 घंटा पहले एक सिग्नल भेजा था कि समुद्र में बहुत सारे आइसबर्ग हैं और उसके बाद उसने अपना रेडियो सिग्नल ऑफ कर लिया। आरएमएस टाइटैनिक से बहुत सारे स्काई शॉट और रॉकेट छोड़े गए हैं, लेकिन उसके बाद पायलट लॉर्ड स्टेनले को यह पता चला, लेकिन उसने कहा कि आरएमएस टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, इसलिए वो पार्टी जहाज में कर रहे होंगे। कैलिफोर्नियन जहाज को पहुंचना था तो तब नहीं पहुंचा, जब तक यह पहुंचा तो काफ़ी देर हो चुकी थी और जब यह आरएमएस टाइटैनिक जहाज के पास पहुंचा तो वहां पे केवल समुद्र में लाशें ही तैरते हुए इसको दिखाई दी। बाद में सोनार तकनीक पर काम किया गया। टाइटैनिक का मलबा 1 सितंबर 1985 को अटलांटिक सागर के समुद्र तल से 2600 फीट नीचे मिला। इसकी तलाश अमेरिका और फ्रांस के साझा एक्सपेडिशन ने की थी, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट बेलार्ड कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना की मदद से इसकी तलाश में 2 जहाज़ों की मदद ली गई थी। टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में हो गया था और समुद्र तल से दोनों बो और स्टर्न 800 मीटर एक दूसरे के दूर गिरे थे।